स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। बात बड़ी खबर की करेंगे और बड़ी खबर संकल्प सुसाइड केस से जुड़ी हुई। गृह मंत्रालय ने इस बाबत जांच के आदेश दे दिए हैं। संकल्प आनंद की मौत की जांच होगी और गृह मंत्रालय ने इस सुसाइड को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। हिंदुस्तान के मशहूर गीतकार संतोष आनंद, जिसने क्रांति, प्रेम रोग जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों के लिए गाने लिखे, उनका बेटा, उनकी बहू रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन के सामने कूद गए। की कहानी ऐसी है कि आप कांप जाएंगे। ये सब दिल्ली मथुरा रेल रूट पर पड़ने वाले एक रेलवे स्टेशन पर हुआ। 4 साल की फूल सी बच्ची को लेकर संकल्प और उसकी पत्नी नंदिनी ने मथुरा के नजदीक कोसी कला स्टेशन पर चलती ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। इस खबर के बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। जिस आदमी ने सुसाइड किया, उसने 10 पन्नों का एक सुसाइड लेटर लिखा है। इसमें 250 करोड़ की लूट का पर्दाफाश है। इस 10 पन्ने में एक एक कर ऐसे लोगों का नाम है, उनके घिनौने रैकेट का पर्दाफाश है। मैं संकल्प आनंद अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूँ। इस खुदकुशी की वजह मेरे और दूसरों के गलत कामों के चलते मुझ पर पड़ने वाला दबाव है। हमें आज सुबह पता चला इस घटना के बारे में। जैसे जैसे पता चलता गया, वैसे वैसे आज उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के बाद शमशान अंतिम संस्कार किया गया उनका। उसके बाद हमें जैसे पता चला कि वो 10-12 जनों के नाम 11 पन्नों का नोटिस लिख के गए हैं, जिसमें 10-12 जनों के नाम भी हैं, जो कि गृह मंत्रालय से कोई केस लीड है उसमें। उसकी जानकारी बाकी बाबूजी ही दे पाएंगे। दिल्ली, मुंबई, देहरादून, कानपुर, मथुरा, हर जगह के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। पुलिस का डीआईजी है, जज का बेटा है, डायरेक्टर है, बिल्डर है, रातों रात बनाई गई फर्जी कंपनी है, बिजनेसमैन है, पुलिस वाला है। ऐसे कॉकस का जिक्र है जिसे सुनने और देखने के बाद आपको लगेगा कि हिंदुस्तान के एक होनहार लेक्चरर ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर किया गया है। ग्रेनोल ऑफिसर किसी ने उसे कहा, टॉर्चर किया, मुझे कुछ पता नहीं, न मेरे परिवार को। उस दिन में वाइफ से बात होती, सुबह जब वो जाता ऑफिस, फिर वो मतलब दोपहर को बात होती, शाम को होती, शाम को मिलने आता, फिर रात को फिर 11:30 बजे के लगभग मैं भी सो रहा हूँ, आप भी आना करें। वो तो ऐसा लड़का था ही नहीं। कभी कोई इंडिकेशन नहीं मिला? अगर हमको इंडिकेशन मिलता साहब तो बताइए। मेरा तो मन ये है, होम मिनिस्ट्री जांच करे और सीबीआई जांच करे इसकी। आपको ये पूरी खबर बताने वाले हैं, लेकिन पहले आपको स्पॉट पर लेकर चलते हैं। देखिए, यहाँ खड़ी है कार जिसमें संकल्प और नंदिनी आए। कार को यहाँ पार्क किया, रेल की पटरी पर पहुंचे और फिर इंटरसिटी एक्सप्रेस के सामने कूद गए। सर कुछ नहीं, कल मैं यहाँ होटल पे चाय पी रहा था तो सुबह सुबह एक गाड़ियां वॉक्सवैगन पोलो खड़ी हुई थी, तो उसमें से एक दंपति जोड़ा रेलवे लाइन की तरफ अपना निकला और रेलवे लाइन की तरफ जब निकला वो जोड़ा रेलवे लाइन पे ऐसे खड़ा हो गया, फोटो खिंचवाना, और कुछ ही देर में ट्रेन आई इंटरसिटी एक्सप्रेस और उसकी चपेट में वो जोड़ा आ गया। हम भागे हुए आए, लेकिन तब तक जो लेडीज और जेंट्स थे उनकी हालत खराब हो चुकी थी, वो खत्म थे। लेकिन बच्ची रेलवे गुजर जाने के बाद, रेल जब निकल गई उसके बाद भी बच्ची बच गई। हमने देखा कि वो लोग यहाँ पे खड़े हैं काफी देर से हमारे पास। वो थोड़ी देर के लिए आए, उन्होंने हमसे पानी लिया और एक 5 रुपए वाला साबुन लिया। वो यहाँ आ गए, ये लोग एकदम कूद गए और हम वहाँ से दौड़ कर आए। हमने देखा, बच्ची को उठाया, बच्ची को हम अस्पताल ले गए। कार से मिले वोटर आई कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से ही दोनों की पहचान हुई। जो अभी तक प्राइमा फेसी अभी तक जो जांच में आया है, वो ये लोग गाड़ी इनकी पास में खड़ी हुई थी रेलवे ट्रैक के पास, और उस गाड़ी में से इनका एक लंबा सा सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसको कब्जे में ले लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी की है। इसी इंस्टीट्यूट में संकल्प समाज शास्त्र के लेक्चरर थे। उनके सुसाइड लेटर के मुताबिक
यही संस्थान के पूर्व डायरेक्टर संदीप मित्तल ने उन्हें डीडीओ बनाया और उसके बाद 250 करोड़ रुपए के फर्जी फंड के नाम पर लूट का पूरा खेल शुरू हो गया। सुसाइड नोट तो मिला है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार संकल्प सुसाइड केस की असल मिस्ट्री है क्या? एक अच्छी नौकरी, उसके बावजूद सुसाइड करने का फैसला, न सिर्फ सुसाइड करने का फैसला बल्कि संकल्प की पत्नी ने भी साथ दिया। दंपत्ति अपनी बच्ची को लेकर रेलवे ट्रैक तक गए। रुकेंगे ब्रेक। केस की असल मिस्ट्री क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि अच्छी खासी नौकरी करने वाले संकल्प आनंद ने आखिरकार खुदकुशी क्यों की? ऐसा क्या हुआ कि संकल्प की पत्नी ने भी सुसाइड में उसका साथ दिया? और तो और दोनों ने अपने साथ अपनी नन्ही सी बिटिया को भी मौत के मुंह में धक्के देने का फैसला कर लिया। पूरे केस की परत संकल्प के सुसाइड नोट से एक एक कर खुल रही है। संकल्प ने सुसाइड क्यों किया? इसके पीछे की पूरी कहानी संकल्प के सुसाइड नोट से समझ में आती है। देखिए, ये संकल्प का सुसाइड नोट है जो उसकी कार में रखा हुआ था। कि 10 पन्नों में लिखा गया है जिसमें 19 लोगों के नाम है। संकल्प ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत की 3 वजह बताई। संकल्प सुसाइड की पहली वजह 250 करोड़ फर्जी फंड बनाकर करोड़ों की लूट दिल्ली में हुई। संकल्प सुसाइड की दूसरी वजह बड़ी नौकरी के फर्जी रैकेट का पर्दाफाश दिल्ली एनसीआर में चल रहा था। संकल्प सुसाइड की तीसरी वजह फर्जी फंड के नाम पर और फर्जी नौकरी के नाम पर लोगों से पैसे लिए हैं। जिसने पैसे दिए वो धमकी देने लगे। वजह सुसाइड नोट में कई गिनाई गई हैं। फिलहाल गृह मंत्रालय ने इस बाबत जांच के आदेश भी दे दिए हैं।